सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन का कार्य जो है वो हिमाचल प्रदेश ने किया है और हिमाचल प्रदेश एक अग्रणी राज्य इसमें बन गया है। जहां तक परीक्षाओं में रिफॉर्म की बात है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, तो परीक्षाओं में भी उसी प्रकार के बदलाव हमने किए हैं और उन बदलावों के तहत 2 टर्म में एग्जामिनेशन या परीक्षा लेने का कार्य 9वीं से लेकर 12वीं तक किया है। 9वीं और 11वीं का जो रिजल्ट टर्म के आधार पर बनना है, तो उसका नोटिफिकेशन हमने जारी कर दिया था कि वो संबंधित स्कूल ही उसका रिजल्ट तैयार करेंगे और उसका फार्मूला और फॉर्मेट क्या होगा वो सारा हमने बता दिया था कि किस प्रकार से वेटेज को कैलकुलेट करना है। 10वीं और 12वीं के एग्जामिनेशन जो हैं वो संचालित किए जाते हैं बोर्ड के द्वारा, उनका परीक्षा परिणाम भी निकाला जाता है। ये टर्म 1 का जो परीक्षा परिणाम है ये आंशिक है। आंशिक इसलिए है क्योंकि इसमें थ्योरी में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं बच्चे ने और उसकी वेटेज क्या बनती है उस सब्जेक्ट में, उसके आधार पर इसको निकाला गया है। इसका फॉर्मेट अगर आप देखना चाहें तो इस प्रकार से फॉर्मेट है। उसमें मैक्सिमम जो मार्क्स कितने थे, कितने का पेपर आया था, कितना ऑब्टेन किया उसने थ्योरी के पेपर में बच्चे ने, और वेटेज ऑफ मार्क्स उसका क्या बनता है, जो कि वेटेज ऑफ मार्क्स जो फर्स्ट टर्म में उसमें थ्योरी में आया। अब इसमें स्वाभाविक सा प्रश्न है कि आप ये पूछेंगे कि इसमें इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के एग्जाम भी जोड़े हैं कि नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल के जो अंक हैं या इंटरनल असेसमेंट है इसको भी 2 टर्म में विभाजित किया है, तो उसको हमने नहीं जोड़ा है क्योंकि उस स्कूलों ने, कंसर्न स्कूल ने, टीचर ने भर के दिया है, उसका बोर्ड का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। और बाद में जब सेकंड टर्म का थ्योरी के एग्जाम में बच्चे के वेटेज के आधार पर अंक निर्धारित हो जाएंगे उसकी परीक्षा देने के बाद, तो ये दोनों टर्म की INA यानी इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम को इंक्लूड करने के बाद फाइनली जो रिजल्ट है वो कंपाइल होगा और ये जब एग्जामिनेशन अप्रैल महीने में होंगे उसके बाद फिर जब भी पेपर देखे जाएंगे तो मुझे लगता है कि मई के महीने में ये अंततः हम रिजल्ट देने में कामयाब होंगे। अभी हर एक सब्जेक्ट के वेटेज कितनी है उसके आधार पर बच्चे को ये पता लग जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बच्चों का असेसमेंट है, विद्यार्थियों का असेसमेंट है या उनका आंकलन करने की बात जो कही गई है वो 360 डिग्री के आधार पर की गई है। 360 डिग्री आंकलन के आधार पर, क्योंकि फर्स्ट टर्म में बच्चे ने क्या परफॉर्म किया है थ्योरी में, वो अपने आप को असेस कर पाया कि मैं कितने पानी में हूं और मेरी परफॉर्मेंस क्या है, और उस परफॉर्मेंस को वो दूसरे टर्म में बढ़ा सकता है, काफी मेहनत कर सकता है। यानी जो पास होने लायक नंबर पहले नहीं आते, हम किसी भी विद्यार्थी को अभी फेल नहीं कर रहे, दोनों टर्म में वो फाइनली फिर थ्योरी में कितने अंक प्राप्त करेगा और थ्योरी में पास हो जाएगा तो उसे पास कर दिया। और ऐसे बच्चे जो मेरिटोरियस है, उनको ऐसा लगता है कि हमें और मेहनत की जरूरत है, वह भी अपना आंकलन कर पाएंगे। और दूसरी बात इसमें यह है कि शिक्षक जो कि वर्ष भर पहले पढ़ाते थे, वो 3 घंटे का एग्जामिनेशन देते थे, बच्चा बाहर चला जाता था, वो साल भर में असेस नहीं कर पाते थे कि बच्चे का किस प्रकार बच्चा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अभी हमें शिक्षकों को यह पता चल जाएगा कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, कौन से बच्चों को रिमेडियल क्लासेस की जरूरत है जिससे कि उनको पास करने में हम और पढ़ाने की कोशिश करें, और कौन से बच्चे हैं जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उन्हें और ज्यादा प्रेरित करें कि और मेहनत करें और मेरिट में आने का प्रयास करें। दूसरी बात है ये है कि बच्चों से जो एक स्ट्रेस होता है, डर है, एग्जामिनेशन का डर इससे निकल गया है, उनको एक और चांस है परफॉर्मेंस देने का, तो वो स्ट्रेस में भी नहीं रहेंगे, डर में भी नहीं रहेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा देंगे। अभी मैं आपको सबको बधाई देता हूं, खासकर विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी लोगों को, आप सभी पत्रकार बंधु भगिनी को भी मैं बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश मुझे लगता है कि अग्रणी राज्य हो गया है। अभी किसी भी बोर्ड ने टर्म एग्जामिनेशन जिन्होंने अडॉप्ट किया होगा उसका अभी रिजल्ट नहीं निकाला है, लेकिन वी आर एबल टू डिक्लेयर द रिजल्ट। दिस इज पार्शियल डिक्लेरेशन, जिसमें कि थ्योरी के मार्क्स वेटेज के आधार पर हमने बताया है कि इस प्रकार से होंगे।
तो इस आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में के तहत एग्जामिनेशन रिफॉर्म करने के बाद बच्चों में स्ट्रेस ना रहे, खुशी खुशी से बच्चे स्कूल में जाएं और अपने आप को असेस भी कर पाएं, उनके अभिभावक भी असेस कर पाएं कि बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है। तो इस प्रकार से ये एग्जामिनेशन रिफॉर्म के बाद फर्स्ट टर्म का हम आज एग्जामिनेशन डिक्लेयर करते हैं। टर्म 1 में जो कुल विद्यार्थी थे वो 87,340 विद्यार्थी इसमें अपीयर हुए थे। 455 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। ऐसे अनुपस्थित विद्यार्थी हैं वो टर्म 2 एग्जामिनेशन लेने के लिए अब एलिजिबल नहीं होंगे। 62 विद्यार्थी आरएलडी है। आरएलडी क्यों है?